हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो इस लॉकडाउन पीरियड में भी, और मेरे यूट्यूब चैनल से अच्छे खासे चीज़ सीख रहे हो। और जो भी डाउट्स होता होगा आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल ही देते हो। बहुत बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं, उनके कमेंट्स का हम रिप्लाई भी कर देते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जो मेरे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वो लोग व्हाट्सअप पर भी डाउट भेज रहे हैं। इन एवरी पॉसिबल वे मैं अपने स्टूडेंट्स का हर तरह से हेल्प कर रहा हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, ताकि उनके मैथमेटिक्स के पढ़ाई में कहीं भी किसी तरह की ब्रेकडाउन या रुकावट ना आए। हम लोग अपने पिछले रियल नंबर के वीडियो में पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उस लेमा के हेल्प से हम लोग देखे थे कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैसे निकालना है। वैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना अपने जूनियर क्लास 9th में भी सीखे हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है जो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में डिस्कस करना है हम लोग को। एक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम जो हम लोग कर चुके हैं। दूसरा हम बोले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके हेल्प से हम लोग दो चीज सीखेंगे। पहला जो कि बहुत ही सिंपल है, जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको इरेशनल प्रूव करना, दैट इज टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मेनी नंबर्स। एंड सेकेंड थिंग जो हम बोले थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से हम लोग को पता चलेगा कि कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर हम लोग अपने रियल नंबर्स के लास्ट लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा लेक्चर कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्लास 9th के एक छोटे से चीज को रिकैप करना चाहेंगे। वो छोटा सा चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तुम लोग को याद होगा, किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ही क्लियर किया जाए इस चीज को, हम लोग पढ़े हैं ये अपने जूनियर क्लासेस में। एग्जाम्पल 2 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 1। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। सिमिलरली 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू, अब 24 बचा होगा, फिर 2 इंटू, अब 12 बचा होगा, 2 इंटू, अब 6 बचा होगा, 2 इंटू, अब 3 बचा होगा। तो ये हो गया 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। तो ये जो मेथड है मेरा, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब तुम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये सारे नंबर, जैसे ये 48 है मेरा कंपोजिट नंबर। दिस कंपोजिट नंबर हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ये सब जो है 2 है 3 है, ये सब 48 के लिए प्राइम फैक्टर है। फैक्टर तो बहुत सारा होता है, 48 को डिवाइड करने वाला तो 2 इंटू 2 4 भी होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 4 इसका फैक्टर है, लेकिन 4 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही है, 2 और 3। आई होप ये सारा चीज तुमको जूनियर क्लासेस से याद आ जाएगा। उसी तरह
कितने भी बड़े नंबर हो हम उसको प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed, every composite number can be expressed as the product of the powers of its prime factors। कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो अपने प्राइम फैक्टर्स के पावर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज ओनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली दिस इज ओनली कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, हालांकि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो मोस्ट सुटेबल और एनसीईआरटी का डेफिनेशन है वो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग को ग्राउंड पे रख के डेप्थ में सोचना और समझना है तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब हुआ किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये तुम्हारा हो गया एक कंपोजिट नंबर, इसको तुम, ये 2 हो गया इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर होगा वो है 2। 12 का देखो 2 प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 and 3। ऐसे तो 12 का और भी फैक्टर होगा 1, इसको डिवाइड करेगा पर वो प्राइम नहीं है। 4 डिवाइड करेगा वो फैक्टर है पर वो प्राइम नहीं है। 6 भी 12 को डिवाइड करेगा वो इसका फैक्टर है लेकिन वो प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होंगे। 48 के लिए भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 है बस। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 are also 2 and 3 only, ठीक है। अब ये जो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं इसके लिए हम लोग एक फैक्टर ट्री डायग्राम बनाते थे अपने जूनियर क्लासेस में, एक बार उसको हम लोग रिकैप करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर ट्री डायग्राम। काफी कॉमन चीज है ये, क्लास 9th में पढ़े होंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द फैक्टर ट्री फॉर 96। फैक्टर ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि सारे फैक्टर्स दिखने लगेंगे तुमको इस ट्री डायग्राम में। इसको हम कैसे बनाते हैं, 96 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर देगा वो 2 होगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 48 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्राइम फैक्टर है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। 48 को फिर तुम डिवाइड कर देना 2 से और कोसेंट 24 आ जाएगा। ये करने में बहुत मजा आता था जूनियर क्लास में। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको याद आ रहा होगा। फिर 2 से डिवाइड करना, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करना
3 बार में डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स। अब फर्दर ये दोनों में से कोई टूटने वाला नहीं है, देयरफॉर हम लोग लिखा करते थे वी राइट 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना बार? 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है, क्योंकि इधर का कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ये सबको तो हम ब्रेक करते ही जा रहे हैं। मतलब 96 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। नाउ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम। दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द powers of the prime factors 2 and 3। 2 और 3 प्राइम फैक्टर था जिनके रेस्पेक्टिव पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया। दिस इज ओनली कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। एक चीज और गौर करने वाला बात है, एक नंबर का एक अपना अलग ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 नहीं हो सकता। नंबर बदलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बदल जाएगा। दो नंबर का सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी एक कंपोजिट नंबर को तुम उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और वो एक यूनिक वे होगा जो सिर्फ उसी कंपोजिट नंबर के लिए आएगा। दूसरा कंपोजिट नंबर के लिए फिर दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज एक बड़ा नंबर लेते हैं। ड्रॉ द फैक्टर ट्री फॉर 32760। बड़ा नंबर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्टर ट्री नहीं बनेगा। ये अलग बात है कि इस बोर्ड पर अटेगा कि नहीं, वो देखना है। एक चीज तो तुम देख रहे थे ना कि ट्री इस तरफ जाते रहता है, तो अभी ये तुम यहाँ से शुरू करोगे तो बोर्ड पे उधर चला जाएगा, इसलिए हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 32760 को देख करके समझ में आ रहा है। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, कितने बार में डिवाइड करेंगे आराम से? 16380। ठीक है, फिर ये 0 है तो इवन है। 2 से डिवाइड होगा कितना बार में? यहाँ से 8 आ जाएगा, 190। अभी भी देखो लास्ट में 0 है, अभी भी इवन है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 0 से 80 हो गया, फिर 19 आएगा, 9 18 1 0 5। ठीक है, लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, प्राइम फैक्टर है। पर 2 से नहीं होगा। ये 2 और 5 के बीच में कौन आता है? 3। 3 से चेक करना आता है हम लोग को ना, जोड़ लो। 4 और 5 9, 9 और 9 18। यस, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 3 से 39, तो 1 बचेगा 19, और यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर लास्ट में 5 है, 5 से तो होगा ही। चेक करते हैं 3 से होगा या नहीं। 1 और 3 4, 4 6 10, 10 5 15। अभी भी 3 से होगा ये डिवाइड। 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 से 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 1, तो 5 आ जाएगा। अभी भी ये 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 से होगा कि नहीं ये देखते हैं। 5 और 5 10 4 14। 14 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से नहीं होगा, तो सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 91 हो जाएगा। 91 के बारे में तो हम जानते ही है, 13 इंटू 7 होता है, और वो दोनों प्राइम ही है। तो 7 से करेंगे 13 बार में
कैंसिल हो जाएगा। और अब दोनों प्राइम नंबर है, अब फैक्टर ट्री रुक गया। बोथ 7 and 13 आर प्राइम नंबर्स, इम्प्लाइज 32760 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 बार 3 आता है, 1 बार 5, 1 बार 7 और 1 बार 13, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1. This is called prime factorization method, and this method, this theorem, this logic is called fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. ये ऑर्डर अगर तुम चेंज भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको लिख दिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 का पावर 1, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट करके यही आएगा, ये भी प्रोडक्ट करके यही आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और ये प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम यूनिक है, दोनों सेम है। तुम समझ सकते हो क्यों, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो एक नंबर का हम जो अभी जस्ट बोले थे, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, वो यूनिक होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर ऑकरिंग। अगर ये प्राइम फैक्टर पहले लिख दिए, ये वाला बाद में लिख दिए, दैट डजंट मैटर, कुछ गलत उसमें नहीं है। तो अब हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसको कहते हैं हम। So now our conclusion, fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic says that every composite number, every composite number can be expressed as the product of its prime factors, product of its in a unique way. ये याद रखना, एक कंपोजिट नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, इन ए यूनिक वे, दैट इज factorization is unique for every composite number, for every composite number apart from the order, apart from the order in which the prime factors occur. ये तो अभी हम समझा दिए, अगर कोई प्राइम फैक्टर आगे पीछे आता है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, अगर कोई प्राइम फैक्टर आगे पीछे आ जाता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। सो दिस इज ओनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका सबसे जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग HCF and LCM of two or more positive integers। हम लोग अपने जूनियर क्लास में जो पढ़े थे उसी को इस वीडियो में रिवाइज कर रहे हैं।
जो दो चीज था वो हम पहले लिख लेते हैं। वी नो दैट HCF ऑफ A एंड B, या A एंड B दो नंबर के लिए हम क्यों निकालेंगे, हम सबके लिए निकालेंगे। HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये एग्जांपल से भी हम लोग रिकैप कर लेंगे, हालांकि पढ़े भी हो। HCF का मतलब जितने भी नंबर का HCF निकालना हो सबका प्राइम फैक्टर है जैसा हम लिख लेंगे, और देखेंगे कि कॉमन प्राइम नंबर कौन है, क्योंकि कॉमन जो होगा वही दोनों को डिवाइड करेगा। और HCF का क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर तुमको ढूंढना है जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लो 5 आता है और दूसरे में 5 नहीं आता है, तो दोनों का 5 कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें 5 आता है उसको 5 डिवाइड कर देगा, लेकिन जिसमें 5 आता ही नहीं है उसको 5 डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो 5 आएगा ही नहीं HCF में। और LCM हम लोग क्या लिखा करते थे, LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स। LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो लेकिन दो नंबर का अगर LCM निकालना है तो उन दोनों से ही डिवाइड हो जाए। जैसे तुमको अगर 2 और 8 का अगर LCM पूछता है तो वो डेफिनेटली 8 होगा, क्योंकि होने को तो तुम्हारा 2 और 8 का पूछ रहा है ना, 16 भी हो सकता है, क्योंकि 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 32 भी हो सकता है, वो भी 2 से डिवाइड होगा 8 से भी होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो 2 और 8 दोनों से डिवाइड होगा, वो खुद 8 ही होगा, क्योंकि 8 2 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। बाकी तो 8 से छोटा कोई नहीं हो सकता है, 8 से छोटा 4 ले सकते हो, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। LCM का मतलब लोएस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स में से दोनों नंबर या तीनों नंबर जितने का LCM बताना है सबसे डिवाइड हो जाए, तो उसका हम लोग लिखते थे जूनियर क्लास से प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स, इसमें कॉमन फैक्टर का जरूरत नहीं होता था, ऑफ ईच फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ठीक है, ये दोनों को हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, तुम नोट डाउन कर लो, हम एग्जांपल लेते हैं। बस HCF और LCM का मतलब याद होना चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के निकालेंगे जो सारे दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर देगा, और LCM मतलब सबसे छोटा नंबर निकालेंगे जो सारे दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाएगा। HCF वो नंबर है जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा, और LCM वो नंबर है जो सारे नंबर्स से डिवाइड खुद हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से ही समझ सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन मान लो है फाइंड द HCF and LCM of 6 and 20. Find the HCF and LCM of 6 and 20. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6 और 20 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 6 को लिखा जा सकता है 2 into 3, मतलब कि 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1, और 20 को लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 5, मतलब 2 का पावर 2 into 5 का पावर 1।
अब जो हमको लिखना है वो है HCF ऑफ 6 and 20। HCF का मतलब समझने का कोशिश करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर चुनो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, मतलब इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर में तुम 2 का पावर 2 तो नहीं चुन सकते हो ना, क्योंकि 2 का पावर में अगर 2 लिखोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 से 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 का पावर 2 से 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का पावर कितना भी हो वो 3 के पावर को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम। तो 2 का कितना भी पावर हो और 3 का कितना भी पावर हो आपस में तो को प्राइम होगा। जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 और 9 आपस में डिवाइड नहीं करेगा। 2 का स्क्वायर 2 का पावर 1 को जब डिवाइड करने जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है इस चीज को 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 को डिवाइड कर दोगे तुम 2 स्क्वायर से, 2 का पावर 1 से 2 स्क्वायर कट के देखो नीचे एक 2 बच जाएगा ना, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यही पावर अगर 2 का पावर 2 ना लेके तुम 2 का पावर 1 लिए होते तो 2 का पावर 1 इस पार्ट को भी डिवाइड कर देगा और 2 का पावर 1 इस पार्ट को भी डिवाइड कर देगा। इसीलिए HCF लेने में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर हो उसका लोएस्ट पावर लेना। अब जैसे देखो 3 का पावर अगर तुम 1 ले लेते हो तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का पावर 1 अगर HCF में आता है मतलब कि HCF इस दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो 3 का पावर 1 से जब इस वाले चीज को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 3 का पावर 1 से इस वाले चीज को डिवाइड करने का कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्राइम और 3 भी प्राइम। 3 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 3 का पावर कुछ भी हो उससे ना 2 का पावर कुछ कटेगा ना 5 का पावर कुछ कटने वाला है, इसीलिए हम 3 का पावर नहीं ले सकते हैं। वैसा ही 5 का पावर भी नहीं ले सकते हैं। बात समझे? तो HCF देखो 2 आ रहा है, देयरफॉर HCF of 6 and 20 will be 2। ऐसे भी तुम सोच सकते हो 6 और 20 को दोनों को डिवाइड करने वाला सोचो सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है। ऐसे भी 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 के कौन कौन फैक्टर होते हैं, एक तो 1 कर देगा, इसको डिवाइड 2 कर देगा, 3 कर देगा और 6, यही 4 तो गिनती का फैक्टर है इसका। 1 से 20 डिवाइड हो सकता है, यस 1 से 20 डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। 2 से 20 डिवाइड होगा, यस हो जाएगा। 3 से 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 से 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा। मतलब 1 और 2 ही दो नंबर ऐसा है जिससे 6 भी डिवाइड होगा और 20 भी डिवाइड होगा। तो बड़ा कौन है, बड़ा 2 है, इसीलिए 2 है हाईएस्ट डिवाइजर दोनों का, इसीलिए 2 आ गया मेरा HCF। आई होप HCF निकालना क्लियर होगा। उसी तरह LCM ऑफ 6 and 20। LCM लेने में, LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में तुम दोनों को जो कॉमन प्राइम फैक्टर देखने का जरूरत नहीं है, जो भी प्राइम फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर ले लो। तो 2 में 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 ले लेंगे। यहाँ से 3 पावर 1 है, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो 3 पावर 1 ले लेंगे। 5 वहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो 5 का पावर 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये नंबर इससे एकदम डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करने का कोशिश करो 2 पावर 1 एकदम डिवाइड हो जाएगा। इससे भी करने का कोशिश करो, देखो इससे जब करोगे ये नंबर को इससे डिवाइड करोगे ना तो 2 पावर 1 से 2 पावर 2 कट जाएगा, डिवाइड हो गया। 3 पावर 1 से ये कट जाएगा, बचेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। उसी तरह इस नंबर को इससे भी डिवाइड कर दोगे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये एलसीएम कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। देयरफॉर LCM ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 60। ठीक है, और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, उसमें HCF और LCM निकालना सीखेंगे। उसके पहले एक नोट लिखते हैं, ये भी तुम जूनियर क्लास में पढ़े हो। HCF of two numbers, HCF of two numbers into LCM of two numbers। याद आ रहा है, क्लास 9th में पढ़े हो। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
दोस टू नंबर्स, ये देखो 2 नंबर के लिए काम करेगा, 3-4 पे मत लगा देना। चेक करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अभी दोनों नंबर क्या था इस क्वेश्चन में? 2 numbers were 6 and 20, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 120 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 120 और HCF आया था 2 और LCM आया था 60, तो LCM इंटू HCF कितना आ रहा है? 120। देखो वेरीफाई हो रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 120, LCM इंटू HCF भी 120। देयरफॉर 2 नंबर के लिए ये तुम याद रखो कि अगर 2 नंबर तुम्हारे पास है उसका HCF और LCM का प्रोडक्ट अगर करते हो तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ही बराबर आएगा। एक और एग्जांपल अभी लिखते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। Find the HCF and LCM of 96 and 404। So now 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 48 बचा, 2 इंटू 24 बचा, 2 इंटू 12 बचा, 2 इंटू 6 बचा, 2 इंटू 3 बचा, तो 3 लिखा गया। 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 एंड 404। मतलब कि जब इसका तो हम लोग को फैक्टर ट्री बनाना चाहिए रफ में। अगर फैक्टर ट्री हम लोग बनाते हैं तो यहाँ 4 से तो नहीं काट सकते हो, 2 से काटोगे तो इधर 202 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 101 आएगा। अब ये 101 किसी से कटने वाला है? लगता है ऐसा कटेगा? या फिर ये खुद प्राइम नंबर है? 1 और 1 जोड़ दो 2, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 5 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, मतलब ये प्राइम नंबर ही है। तो तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 101, सो दिस इज 2 का पावर 2 इंटू 101 का पावर 1। 101 इज द प्राइम नंबर ओनली, क्योंकि कटते हुए दिख तो नहीं रहा है। अब देखो, अब HCF निकालेंगे पहले। implies HCF of 96 and 404। HCF के लिए फिर से यहाँ दिलाएंगे तुमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर लेना। 2 है कॉमन प्राइम और उसका लोएस्ट पावर है, यहाँ पे देखो 2 है, वहां 5 है, तो 2 स्क्वायर लोगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 101 इसमें है, उसमें नहीं है, नहीं लेंगे। सो दिस इज 4। देयरफॉर 96 और 404 को डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 ही होगा। एंड LCM ऑफ 96 एंड 4, LCM में क्या करते थे, जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं उसका हाईएस्ट पावर ले लो। जैसे 2 आ रहा है वहां से 2 पावर 5 ले लो, 3 भी आ रहा है 3 पावर 1, और 101 भी आ रहा है तो 101 का पावर 1। सो दिस इज, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 101।
ये कितना आ जाएगा करके देख लो। 32 इंटू 3 हो जाएगा 96 और 101 से 96 को मल्टीप्लाई करना। सो 9696, ठीक है, 9696। दिस इज एलसीएम, LCM of 96 and 404 is। अब एग्जाम में अगर मान लो ऐसा बड़ा आंसर आ गया और मन में डाउट है कि सही है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक 96 था और एक 404 था, कितना आएगा? थ्री 8784, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया। HCF इंटू LCM, HCF 4 LCM 9696, मल्टीप्लाई करके देखो। थ्री 8784, yes, correct. Product of the two numbers and the product of LCM and LCM are same. Since product of 96 and 404 equal to LCM of 96 and 404 into HCF of 96 and 404. So our answers are correct, ठीक है। तो हमारा जो LCM और HCF आया है वो बिल्कुल सही आया। आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर एनी वैल्यू ऑफ n, जो कि नेचुरल नंबर होगा, एनी वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट और नॉट फॉर विच 4 का पावर n एंड्स इन ए 0। पूछ रहा है क्या n का ऐसा कोई पावर है जो डालेंगे तो 4 का पावर n जो नंबर है वो 0 में एंड होगा। जैसे n अगर 1 डालोगे तो 4 का पावर 1 हो जाएगा 4, तो लास्ट डिजिट 4 हो गया। n अगर 2 डालोगे तो 4 स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6 हो गया। ऐसे तुम डाल के भी चेक कर सकते हो कि 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 का पावर 1 4 होगा, 4 का पावर 2 16 होगा, 4 का पावर 3 64 होगा, 4 का पावर 4 256 होगा, लास्ट डिजिट 4 है 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब 4 का पावर में तुम कुछ भी डाल लो, लास्ट डिजिट या तो 4 आना है या तो 6 ही आना है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो साफ पता चल रहा है। ऐसा कोई भी n नहीं होगा जिसके लिए 4 का पावर n 0 में एंड हो जाए। फिर भी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? इफ 4 का पावर n ends in a 0, then 4 का पावर n must be divisible by 5। ठीक है, लास्ट में अगर 0 है तो 5 से कटना चाहिए। That is 5 must be a prime factor of 4 का पावर n। अगर 5 से कट जाएगा तो फिर 5 must be a prime factor of 4 का पावर n। But
4 का पावर n को लिख सकते हो 2 का पावर n, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 2n, और 2 का पावर 2n का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार सोच रहे हो, ऐसे चलेगा ये 2 तक, 2n टाइम्स, कितना बार, 2n टाइम्स। तो कहीं भी देख रहे हो, और जानते ही हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 4 का पावर n कैन हैव ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो जानते ही हो, हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और 4 का पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है। तो 4 का पावर n का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है और वो 2 है, दैट इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का पावर n will be 2 and 5 won't be a prime factor of 4 का पावर n, और 5 अगर 4 का पावर n का फैक्टर नहीं है तो फिर 5 4 का पावर n को डिवाइड नहीं कर सकता है, इम्प्लाइज 5 कैन नॉट डिवाइड 4 का पावर n एग्जैक्टली, और अगर 5 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है का मतलब 4 का पावर n कैन नॉट एंड इन जीरो, कैन नॉट एंड इन जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n कुछ भी रख दो, 4 का पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही आता रहेगा। जैसे n अगर 5 रख दोगे, 4 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 10 बार चलेगा, 5 नहीं आएगा। तो 5 वोंट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का पावर n, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। सो 5 कैन नॉट डिवाइड 4 का पावर n, सो 4 का पावर n कैन नॉट एंड इन जीरो, चाहे तुम n का कुछ भी वैल्यू रख लो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। हम पहले वीडियो में भी बताए थे, ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10th बोर्ड ही के लिए है, कंपटीशन के लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। देख ही के पता चल रहा है CF खुद 6 होगा, क्योंकि वो 72 और 120 दोनों को डिवाइड कर देगा। फिर भी देखते हैं। 6 को तो सीधे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हो। 72 के लिए क्या करोगे, रफ वर्क में एग्जाम में फैक्टर ट्री बना लेना, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3, 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। ठीक है, फैक्टर ट्री बड़ा काम का चीज है। और 120 इसका भी बना लेते हैं, पॉज करके तुम खुद बनाओ, तुमसे भी बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ठीक है, therefore HCF of 6, 72 and 120। HCF में सबसे पहले बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो 2 लेंगे, लेकिन उसका कम पावर लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे। और 3 का भी कम पावर 1 ही आ रहा है, इसमें 1 1 लेकिन इसमें 2 है तो 1 लेंगे।
सो दिस इज 6, जो हम सोचे थे सही है। एलसीएम ऑफ 672, एलसीएम में याद है ना, कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, जो भी प्राइम फैक्टर आएगा उसका बड़ा वाला पावर ले लो। तो 2 आ रहा है तो उसका बड़ा पावर 3, 3 आ रहा है उसका बड़ा पावर 2, और 5 भी आ रहा है उसका बड़ा पावर 1। तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ रहा है 360। ठीक है, HCF आ गया 6, LCM आ गया। अब इसमें अगर तुम नाउ ऑब्जर्व करते हैं, LCM इंटू HCF क्या हो रहा है? LCM इंटू HCF, और LCM है 360, HCF है 6, 2160। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्या हो रहा है? 672, अनडाउटेडली वो 2160 तो बहुत ज्यादा है। ये हो गया तुम्हारा 720 और 72। ठीक है, फाइव 1840 नहीं बराबर हुआ। Therefore LCM into HCF is not equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नंबर था ना, और 3 नंबर्स, 2 नंबर के लिए हो जाएगा एप्लीकेबल, 3 के लिए नहीं होगा। 3 के लिए जो होगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला। For 3 numbers A, B and C, for 3 numbers A, B and C, we can write, इसका जो एक फॉर्मूला है वो ये है, HCF ऑफ ABC हो जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ ABC बाई LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ C और A। और दूसरा फॉर्मूला LCM ऑफ ABC हो जाएगा A इंटू B इंटू C, HCF ऑफ ABC अपॉन HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA। ये चेक करके हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 3 नंबर है मेरे पास, 6, 72, 120, तो ये तीनों मिल गया। तीनों का एलसीएम आ गया था 360। देखो तीनों का एचसीएफ भी पता है, देखो 6। अब बस दो का एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं, इतना सा पार्ट बीच का मिटाते हैं बस, जहां पे चेक किए थे। देखो LCM ऑफ 6 and 72, सिर्फ 6 और 72 का LCM निकालना है। LCM HCF नहीं, कॉमन वाला नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सब फैक्टर लेना ज्यादा पावर में। 6 और 72 में 2 का पावर 3 आ जाएगा और 3 का पावर 2 आ जाएगा। कितना हो गया? 8 इंटू 9, ये खुद 72 ही हो गया। फिर
72 और 120 का, 72 और 120 में 2 का पावर 3 ले लो और 3 का पावर 2 ले लो और 5 का पावर 1 ले लो, ये 360 आ गया। और एलसीएम ऑफ 120 एंड 6 ये आ जाएगा 2 का पावर 3 ले लो, 3 का पावर 1 ले लो, 5 का पावर 1 ले लो, तो 120 ही आ गया। ठीक है, तो ये देखो तीनों नंबर निकाल लिए। अब इसमें पुट करते हैं। और तीनों नंबर भी यहाँ पे, तो RHS क्या बन जाएगा देखो, RHS बन जाएगा ABC, तीनों नंबर है 6, 72, 120, 6, 72, 120 और एलसीएम तीनों का कितना आया था, तीनों का एलसीएम आया था 360 और बाई A और B इस दो का एलसीएम था 72, B और C इस दोनों का था 360 और C और A इस दोनों का था 120। 360 कट गया, 120 कट गया, 72 कट गया, 6 आ गया जो कि HCF तीनों का होना चाहिए। और यस करेक्ट, देखे वैसे ही इसमें डाल के देखो और उसके तुमको इसका HCF निकालना होगा, इसका HCF निकालना होगा और इसका HCF निकालना होगा। तो आई एम लीविंग इट अप टू यू। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, ऐसे भी आप देख के भी बता सकते हो। A और B 6 और 72 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ A हो गया तुम्हारा एक नंबर 6, एक नंबर 72, एक नंबर 120 और तीनों का HCF मेरा 6 आ गया था। अब बाई A और B 6 और 72 का HCF हाईएस्ट फैक्टर 6 ही होगा। 72 और 120 का हाईएस्ट फैक्टर कौन हो सकता है, प्राइम फैक्टर से देखो हाईएस्ट फैक्टर लेना है, कॉमन तो 2 जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसका कम पावर लेना। हालांकि दोनों कॉमन बराबर पावर, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे, यहाँ से 3 का पावर 1 ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे। 2 का पावर 3 का मतलब 8 और 3 का पावर 1 मतलब 3, 8 इंटू 3 24, 24 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 120 इंटू 120 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 ही आ जाएगा। 6 6 कट गया, 6 6 कट गया और देखो 24 से 72 3 बार में कट गया, 3 इंटू 120 इज 360, तो एलसीएम 360 आना चाहिए एंड यस एलसीएम 360 है। बात समझ गए, मतलब 3 नंबर के लिए जो रिलेशन है वो ये होगा और 2 नंबर के लिए रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, थैंक यू।